बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। तो भगवान के इस मंगलमय दिव्य चरित्र में हम श्रवण कर रहे हैं प्रभु के अवतार की लीला का। तो भगवान सातवें रूप में स्वयं शेषनाग जी को भेजते हैं और अष्टम रूप में स्वयं भगवान पधारते हैं। भगवान के आने का जिस समय होता है, प्रभु भादों के महीने में आए। भादों के महीने को संस्कृत में भद्र कहते हैं। तो भद्र का अर्थ होता है कल्याण करने वाला। भद्रम शृणुयामि भद्रम पश्यामि, कल्याणकारी देखो, कल्याणकारी सुनो, कल्याणकारी बोलो। तो भादों के महीने में प्रभु पधारे, 8वें लाल हैं, अष्टमी के दिन पधारे हैं। और ठीक रात्रि 12 बजे प्रभु इसलिए आए हैं क्योंकि चंद्रवंश में आए हैं प्रभु। तो चंद्रमा के आने से पहले कैसे आए? अष्टमी के दिन चंद्रमा 12 बजे उदय होता है, तो भगवान भी ठीक रात्रि 12 बजे ही पधार रहे हैं। भगवान चतुर्भुज रूप में पधारे। उनके आने से पहले ही जो कंस रात दिन बंदी गृह का पहरा देता रहता था, वो कंस सो जाता है। भयंकर नींद आ जाती है उसे। पहरेदार सब सो गए। हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां अपने आप खुल जाती है। जेल के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है भाई? देखो, जब भगवान पधारते हैं तो सारे बंधन खुल जाते हैं हमारे, हम बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। और भगवान जब हमारे जीवन में नहीं रहते हैं तो हम बंधनों में रहते हैं। अब प्रभु का प्रकाट हुआ चतुर्भुज रूप में। ये देखकर देवकी मैया वसुदेव जी ने प्रार्थना की। भगवान ने कहा, देखो माता जी, प्रार्थना बाद में कर लेना, नहीं तो मामा जी जाग जाएंगे। तो पूरा जितना भी हमारा प्रोग्राम है सब बेकार हो जाएगा, हम छोटे से बने जाते हैं। तो मैया ने भी आग्रह किया कि अब बालक तो छोटा ही होता है, माता पुनी बोली सोमती डोली तजाओ सात यह रूप। भगवान ने वह चतुर्भुज रूप त्याग कर छोटा सा रूप धारण किया और प्रभु छोटे हुए पूरी कथा समझा दी थी। तुरंत भगवान को एक टूटी फूटी डलिया में रखा और जैसे ही वसुदेव जी सिर पर रखकर बाहर निकले तो शेष जी छैया करने के लिए अपना फन लेकर पधारे। मंद मंद बूंदें गरज रही हैं, गिर रही हैं। मंद मंद मेघों की गर्जना चल रही है। और क्यों ना चले, मेघ कहते हैं हम भी श्याम और भगवान भी श्याम। उनका नाम भी घनश्याम है और हम भी घनश्याम है। भाई हमारे ही तो वंशज, हमारे तो भाई पधार रहे हैं, हम क्यों ना स्वागत करें। तो समस्त आसमान में मेघ भी मंद मंद बूंदों के द्वारा वर्षा कर रहे हैं। भगवान के आने पर नदियों में जल स्वच्छ हो जाता है। वैसे तो बरसात में गंदा जल बहता है, पर स्वच्छ जल बह रहा है। कल कल करती कल्लोलिनी यमुना मैया आज उमड़ने घुमड़ने लगी कि नंद बाबा आ रहे हैं, अर्थात वसुदेव जी पधार रहे हैं। तो मैं अपने पति का मुखमंडल देखूंगी। यमुना मैया इनकी धर्म पत्नी है भगवान की। वसुदेव जी घबरा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो हमें ना भा ले जाए यमुना जी आज। अपना पहला चरण रखा। चरण रखते ही यमुना मैया घुटनों तक आ जाती है। वसुदेव जी थोड़े डर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं तो कमर तक आ गई, फिर तो हृदय तक आ गई। भगवान ने देखा अब तो का अपने ससुर जी को ही डुबाओगी। और इतना कहते ही प्रभु ने अपना चरण नीचे लटकाया। यमुना जी ने चरण स्पर्श करके चली गई। परंतु एक संत कह रहे थे कि महाराज जी ये बात नहीं थी। हमने पूछे क्या बात थी? यमुना जी ने रास्ता कैसे दिया? वो कहने लगे कि यमुना जी अपने पति का मुखमंडल देखना चाहती थी, पर पति का मुख तो नहीं देखा। उन्हें अपने ससुर जी की सफेद दाढ़ी दिख गई, बेचारी शर्म आ गई, इसलिए उन्होंने रास्ता दे दिया। यमुना जी ने रास्ता दिया और वसुदेव जी भगवान को डलिया में रखकर और सीधे यशोदा मैया के पास लेकर गए। जहां यशोदा मैया भगवान की योग माया के प्रभाव के कारण अचेत नींद में थी। और भगवान की योग माया ने ही अवतार लिया था प्रभु के कहने पर। अपने लाला को रखते ही योग माया को डलिया में रखकर पुनः लेकर आए। प्रभु श्री वसुदेव जी पधारे। जो जेल के द्वार खुले हुए थे बंद हो गए। हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां अपने आप लग जाती हैं। और माया के आते ही गला पाड़ना शुरू कर दिया माया ने। अब कथा का अर्थ क्या निकल रहा है? भगवान जब आते हैं तो बंधन हमारे खुल जाते हैं। आप कथा सुनने यहाँ पधारे हैं तो निश्चित ही आज सांसारिक बंधनों को चाहे 2 घंटे के लिए छोड़कर आए हो,
घर त्याग कर यहाँ आकर विराजमान हुए हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान के प्रति हम सारे बंधनों से मुक्त हो गए। और माया जिनके पास अधिक होती है तो वो वैसे ही गला फाड़ते हैं, ऐसे ही चिल्लाते फिरते हैं, महाराज ये देख रहा है, ये गाड़ी मेरी है। हाँ मैंने कहा ठीक है। ये खेत भी मेरा ही है। हाँ भैया बहुत अच्छी बात है, बोलो राधे राधे। ये जो रास्ते पर मकान बना है 3 मंजिल, वो भी मेरा ही है, अपना ही है महाराज, यही समझना, बोलो राधे राधे। तो कहने का अर्थ क्या है कि माया जब आती है, माया गला फाड़ती है, वही हमारे जीवन में होता है। माया ने गला फाड़ा, जो पहरेदार सो गए थे वो पहरेदार जाग गए, वो दौड़े दौड़े गए, महाराज कंस आपका काल आ गया। कंस गिरता उठता भागता दौड़ता आया। इधर देवकी मैया चिल्लाती रह गई, अरे भैया ये तो कन्या है। बोले कन्या कहां से हो गई? भाई आकाशवाणी ने तो ये कहा था 8 बार लाल तेरा होगा काल, ये तो लली आ गई। पर भाई जीवन की बात है, जिंदगी का रिस्क मैं मोल नहीं ले सकता। तुरंत देवकी मैया चिल्लाती रह जाती है, हाथ से कन्या को छीनकर पत्थर से मारने ही वाला था कि इतने में वही देवी हाथ से छूटकर अष्टभुजी बन जाती है। बोल अम्बे महारानी की। अष्टभुजी रूप में प्रकट होकर कहती हैं कि दुष्ट कंस तू मुझे क्या मारता है? तेरे मारने वाला तो पहले ही गोकुल में अवतार ले चुका, अर्थात इस ब्रजमंडल में अवतार ले चुका है। कंस घबराया कि देवी जी ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो ये समझता था कि आज तक मनुष्य झूठ बोलते हैं, आज पता चला कि देवता भी झूठ बोलते हैं। आकाशवाणी ने तो कहा था कि 8 बार लाल मेरा होगा काल, देवकी के गर्भ से जन्म लेगा। अब ना लाल आया, सीधी लाली आई, और लाली भी कह रही कि तेरे मारने वाला पहले ही ब्रजमंडल में जन्म ले चुका है। तो देवी जी ये और बता दो उसने कहाँ जन्म लिया है? योग माया बोली कि वो तेरा काम है, बोलो राधे राधे, तू पता कर। इतना कहकर भाई योग माया अष्टभुजी, जिन्हें दुर्गा, अंबिका, भवानी हम कहते हैं, शैल पर्वत, विंध्य पर्वत पर निवास करने लगी, अर्थात वर्तमान में वैष्णो देवी हम जिन्हें कहते हैं। बोलो अम्बे महारानी की। इधर कंस घबराया और तुरंत वसुदेव जी की शरण में गिरा, कहा कि महाराज मेरे से भूल हो गई है, और मैंने न जाने इस झूठी आकाशवाणी के चक्कर में आपको कितना कष्ट दिया। तुरंत बंधनों से मुक्त करता है, उन्हें छोड़ देता है। यहाँ वसुदेव देवकी को छोड़ता है, वहां से चिंता हुई अपनी जीवन की, और तुरंत उसने अपने सल, तोसल, मुष्टिक, चाणूर, अगासुर, बकासुर, पूतना आदि सबको बुलवाया और कहा कि इस ब्रजमंडल में 6 महीने के अंतर्गत जितने भी बच्चे जन्मे हैं, जहां जहां भी यदुवंशियों की बस्तियां हैं वहां जाओ और सारे बच्चों की हत्या कर दो। देखो चाहे विदाता दारुण दुख दे ते की मति पहले हर रही, सीधी सी बात है, बोलो राधे राधे। जिसकी जिंदगी में कष्ट आते हैं वो सोचता है कि मैं सही कर रहा हूं, लेकिन होता उल्टा ही है, बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे। पर यहाँ तो सैनिक यदुवंशियों की बस्तियों में बच्चों की हत्याएं करते हुए घूम रहे हैं, परंतु उस गोकुल में क्या हो रहा है, आइए हम गोकुल में प्रवेश करते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। गोकुल में थोड़ी ब्रजभाषा का आश्रय लेते हुए भी चलेंगे। नंद बाबा 80 साल के डोकरा है गए हैं, पर अभी तक कोई छोरो छापरो ना है भयो है, तो रात दिन माला सटकाए रहते हैं और माला में बस एक ही भजन करते हैं, हे भगवान अभी तक तो भयो ना आए है, आगे पतो ना आए है, हे भगवान अभी तक तो भयो ना आए है, आगे पतो ना आए है। एक दिन संतों की मंडली आ गई, है बाबा अलाक निरंजन आज की प्रसादी आपके घर होगी। अरे महाराज जी कैसी बात कर रहे हो, 9 लाख गए हैं, घर में दही दूध की कमी है का? आज की भोजन प्रसादी आपकी यहीं बनेगी। महात्मा जी ने खूब बढ़िया भोजन प्रसादी बनाई, खूब टिक्कर पाए और डकार लगाए, पेट पे हाथ घुमाए और आशीर्वाद दिया कि बाबा पुत्रवान भवा। बाबा हाथ जोड़कर बोले, अरे महाराज जी या डोकरा है, 80 साल की आयु में आप कहाँ पुत्रवान भवा को आशीर्वाद दे रहे हैं? मेहनती जी बोले, बाबा इस मुख से निकल गई है, अब तो पुत्रवान आप होकर रहोगे, कोई संशय नहीं है, ये तो आशीर्वाद और अचानक मुख से निकला है। मेहनती जी तो इतना कहकर चले गए। यहाँ एक दिन नंद बाबा को पता चला यशोदा मैया गर्भवती हैं, तो 6 महीने पहले से सुनंदा जी को लेके आ गए।
सुनंदा जी भी खूब मेहनत सेवा कर रही हैं भाभी माँ की, क्योंकि उनके गले में जो नौला का हार है उस पर बहुत दिनों से दृष्टि है, बोले यही लूंगी जब जैसे ही बालक होगा। वो भी सेवा में रात दिन बैठी रहती हैं और बाबा रात दिन माला सटकाए रहते हैं कि हे भगवान अभी तक तो भयो ना है, आगे पतो ना है। एक दिन सुनंदा जी ने देखा कि अभी तक यशोदा हमारी भाभी जागी नहीं है, क्या कारण है। रात्रि के चौथे पैर में जाग जाती थी और जैसे ही उन्होंने महल के झरोके से झांक कर देखा तो वहीं एक नन्हा सा बालक खेल रहा था। उस बालक को देखकर तुरंत भागी के हैगा 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 हैगा। ब्रजवासियों ने कहा अरे बहन कहाँ हैगा, काय गला फाड़ रही है। जल्दी से अपने मुंह पे उंगली रख लेती। तो को ना है बताऊंगी, या बता मेरे भैया वसु नंद बाबा कहाँ है। वो जा चौकी पे माला सटकाए रहे हो, यमुना जी के किनारे बैठो बैठो। और नंद बाबा तो माला सटकाए रहे थे कि इतने में सुनंदा जी पहुंची हैगा हैगा कहती हुई, और वहां जाकर देखा कि नंद बाबा उठकर खड़ू। अरे बहन काय बात है गई, सब कुशल मंगल तो है, घर में कोई समस्या तो ना है भाई। पहले भैया यहाँ बता तू मुंह को देखो का। अरे बहना काय बात की चिंता कर रही है, या ले खजाने की चाबी, जो कुछ है आज से सब तेरा है। भैया या खजाने को मैं क्या करूंगी, मेरे लिए तो जो भाभी माँ के गले में नौला का हार है बस वो दे दिए, इसमें ही मैं संतुष्ट हो जाऊंगी। अरे वाह, बता तो जल्दी खुशखबरी कहाँ है। तो तुरंत कहती कान में कि मैं बुआ बन गई हूँ, बोलो राधे राधे। नंद बाबा उछल पड़े, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं बाबा बन गयो है, मैं बाबा बन गयो हूं, इतना कहा तो ब्रजवासियों ने भी देर ना लगाई। तुरंत नंद बाबा को पकड़ा और यमुना जी में धम्म से पटक दिया। नंद बाबा कहने लगे दारी के हो, यह डोकरा है तुमने नदी में पटक दी है, क्या आपको पता नहीं है मैं 80 साल की आयु है, कहीं ठंड के ही मारे ना चले जाए। बोलो राधे राधे। अरे बाबा जाके घर में पुत्र हो गए, वो 108 डुबकी लगा गए। तो नंद बाबा सर्दी में ही बेचारे 108 डुबकी लगाए रहे। डुबकी लगाकर बाहर निकले तो कोई फेंटा बांध रहा है, कोई बाजूबंदी पहना रहा है, तो कोई उन्हें पीला पटका पहना रहा है, कोई धोती पहना रहा है, कोई कुर्ता आदि। नंद बाबा का